इस्लाम के अंदर ये बहुत बड़ा मसला आता है कि वजू के बाद हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को टच करे तो वजू टूट जाता है, जबकि इस मसले का भी हल हमें हजरत आयशा के जरिए मालूम हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ रहते तो मेरे पाँव कभी आगे सजदे में पड़ जाते तो आप पहले पाँव को हटाते फिर सजदा करते। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पता होता है तो वो सिर्फ माँ है या बीवी होती है। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थी और आप अल्लाह के रसूल की सब बीवियों में सबसे छोटी और सबसे कम उम्र की थी। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां या तो तलाकशुदा थी या फिर बेवा और उम्र में भी काफी बड़ी थी। अब बड़ी उम्र वाली औरतों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा कुछ बातें याद नहीं रह पाती है और न ही ज्यादा उनके पास वक्त होता है क्योंकि उनकी मसरूफियात भी ज्यादा रहती है। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी ताकि उनके बाद उनकी उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके साथ कैसे बिहेव करे, किस तरह से लाइफ जिए, इन सारे मसलों को वो हजरत आयशा को देखकर सीख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की बहुत नखरे और लाड उठाए हैं। अल्लाह के रसूल हजरत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे तो ये हजरत आयशा थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की एक तोहफा थी और पूरी उम्मत के लिए एक रहमत थी। वो चाहती थी कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी तरीकों को पूरी तरह समझे। उन्होंने अपनी जवानी और ज़हनी सलाहियत को इसी रास्ते में लगा दी। इसी मेहनत और जज्बा का नतीजा ये था जो हदीसें हमें मुस्लिम औरतों के मसाइल से मुतअल्लिक मिलती हैं। औरतों की नमाज, तरावीह, तस्बीह, तहारत, निकाह, तलाक, हैज, हिजाब और घर की जिंदगी, उनमें से आधी से ज्यादा हजरत आयशा के जरिए रवायत की गई हैं। उन्होंने हदीस के मुश्किल टॉपिक पर वजाहत की है जिनमें बड़े बड़े सहाबा भी उनका सहारा लेते थे। जब हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा अभी बच्ची थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी अकेला महसूस करने लगे थे क्योंकि आप हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत करते थे और हजरत खदीजा के बाद आपके चचा अबू तालिब का भी वफात हो गया। एक साथ दो अजीजों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ। एक तरफ लोगों को इस्लाम की दावत देना तो दूसरी तरफ नन्ही बच्ची बीबी फातिमा का भी ख्याल रखना था। ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन हजरत खौला बिनते हकीम आपके घर आईं, बच्चों का और आपका हाल देखी तो अर्ज करने लगी, अहे अल्लाह के रसूल, आप काफी अकेले पड़ गए हैं और आपकी छोटी बच्ची भी है, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात बीवी की जरूरत है, आप निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला बिनते हकीम से फरमाया, कोई रिश्ता है क्या आपकी नजर में? हजरत खौला बिनते हकीम ने आपको दो रिश्ते बताए, एक रिश्ता हजरत आयशा का और दूसरा हजरत सौदा का। बात आगे बढ़ी और फिर हजरत सौदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ वक्त बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास उनकी बेटी हजरत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरत से बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका मुंह बोला भाई हूँ, इस तरह से मेरी बेटी आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह तो हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास एक खत भेजी। आखिर इस खत में क्या था? ऐ अबू बकर, बेशक आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपसे मेरा न तो खूनी रिश्ता है और न ही माँ के दूध का रिश्ता है। हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार हो गए। उन्होंने खुद अपनी बेटी हजरत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया। 500 दिरहम मेहर दिया गया और वलीमा की दावतें भी पेश की गयी। इस शादी से पहले अरब वाले मुंह बोले भाई की लड़की से शादी नहीं करते थे। ये शादी शव्वाल के महीने में हुई। इससे पहले शव्वाल को नहुसत माना जाता था, क्योंकि इस महीने में बहुत बड़ा ताउन फैला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की शादी से दोनों बिदअतें मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गयी। हजरत आयशा की निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हजरत आयशा को भी मदीना बुला लिए। उस वक्त आप काफी समझदार हो चुकी थी। हजरत आयशा बयान करती हैं, मुझे एक बार बहुत तेज बुखार आ गया था, जिससे मेरी बाल झड़ गए थे और कंधे तक अच्छे बाल बचे थे। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी, तभी मेरी माँ उम्मे रुमान मुझको घर के अंदर ले गयी और उन्होंने मेरा चेहरा और बालों को साफ किया। घर के अंदर अंसार कबीले की औरतें भी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा शादी मुबारक हो। फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचा दिया गया। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि अरब एक गर्म एटमॉस्फेयर वाला मुल्क है, इसीलिए वहाँ 9 साल से पहले ही लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम के हिसाब से बालिग हो जाती हैं और शादी के लायक हो जाती हैं। यानी जब हजरत आयशा की विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल के साथ हजरत आयशा तकरीबन 9 साल तक बीबी के हैसियत से रही। जब मदीना में मस्जिद बन रही थी तो साथ ही हजरत आयशा और हजरत सौदा के लिए अलग अलग हुजरे बनवाए गए। हजरत आयशा अपने हुजरे में शिफ्ट हो गयी और उन्हें उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ का मकाम मिला। हजरत आयशा एक अमीर घराने में पली बड़ी थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने 9 साल तक बहुत सादगी भरी जिंदगी गुजारी। कई बार तो ऐसा होता कि चूल्हे में आग तक नहीं जलती थी, किचन में धुआं तक नहीं उठता था, क्योंकि खाने को कुछ होता ही नहीं था। लेकिन हजरत आयशा ने कभी शिकायत नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हमेशा मोहब्बत और नरमी से पेश आते थे, कभी उनका दिल नहीं दुखाया। हजरत आयशा रसूलुल्लाह की हर एक चीज को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट किया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, अल्लाह की इबादत कब और क्या वजीफा पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हुजूर पर वही उतरते वक्त आप पर कैसी कैफियत तारी होती है, कैसे लोगों से बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, अपनी बीवियों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। हजरत आयशा का माइंड इतना इंटेलिजेंट था, जो चीज एक बार देख या सुन लेती थी वो कभी नहीं भूलती थी। उनकी तालीम का सिलसिला उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब भी कुछ नया सीखते वो अपनी बेटी को जरूर सिखाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनल लाइफ थी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी किया करते थे उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए हजरत आयशा सिद्दीका का बहुत बड़ा रोल है। हजरत अबू मूसा फरमाते हैं, जब कभी हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुश्किल हदीस या दीन की मसला समझ नहीं आता था तो हम हजरत आयशा के पास जाते थे और वो हमें इसका सीधा और मुकम्मल जवाब देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी सहाबा और सहाबियात हजरत आयशा से दीन का इल्म सीखने आते रहे। वो इस्लामिक लॉ में एक मशहूर और मकबूल शख्सियत बन गई थी। उस दौर के बड़े उलामा हजरत उमर भी उनसे मशवरा
मशवरा किया करते थे। उनके स्टूडेंट में से एक कहते हैं, कसम अल्लाह की, मैंने कई बड़े सहाबा को देखा है जो हजरत आयशा से विरासत के मसले पर सवाल पूछते थे। यानी अगर हजरत आयशा न होती तो इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह जाता। हजरत आयशा ने सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया, उस शौहर से जो अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। उन्होंने कभी भी दीन सीखने में कमी नहीं छोड़ी। वो सवालात करती थी, जज्बात के साथ सीखती थी और हमें वो सब कुछ बताई जो हम कभी नहीं जान पाते। जो बातें हमने न देखी है न सुनी है वो हजरत आयशा के जरिए हमें मिली है। ये अल्लाह का करम है हम पर। उनकी नॉलेज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा थी और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा अगर किसी से रवायतें मिलती हैं तकरीबन 2200 से भी ज्यादा। किसी भी सवाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत तफसील से सुनती थी। कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम की एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर लाए हैं और मुझसे कह रहे हैं, ये आपकी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा, अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देगा। हजरत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्जी थी, आसमानी फैसला था, क्योंकि इस निकाह में अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमतें हैं जो उम्मत को तोहफा मिली है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ध्यान से सुनती थी और हर लफ्ज को अपने ज़हन में महफूज कर लेती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनमें दीन की समझ और गहराई देखती तो बहुत खुश हो जाते थे। एक रात जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में थे तो आप चुपके से उठकर बाहर निकल आए। हजरत आयशा को सुबह हुआ कि कहीं आप दूसरी बीवियों के पास तो नहीं चले गए। वो आपके पीछे पीछे निकल पड़ी। आप कब्रिस्तान गए थे जहाँ आप अपनी उम्मतियों के लिए दुआ कर रहे थे। जब हजरत आयशा वापस लौटी तो उन्हें शर्म आई और उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप तो अल्लाह की रजा में मसरूफ थे और मैं अपनी शक में उलझी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से दरियाफ्त की, अब क्या आप मुझे इजाजत देती हैं? हजरत आयशा ने जवाब दिया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरूर। और उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल रहे। यही वह मुकद्दस रात शबे बरात की रात थी जिसके बारे में हमें हजरत आयशा ने बताया है। हम अल्लाह के बहुत से अंबिया कराम के बारे में जानते तो हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर्सनल लाइफ की एक एक छोटी सी छोटी बारीकी चीज के बारे में जानते हैं और ये सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका के जरिए हमें मालूम हुआ है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।